विदेश में प्रधानमंत्री ने लगाया गले और देश में उनके मुख्यमंत्री बंदूक ताने खड़े हैं। दोस्तों, जिस देश ने अभी कुछ दिन पहले ही गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया हो, जिस देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खुद को संविधान के सबसे बड़े रक्षक बताते हैं, बड़े शर्म की बात है उस पार्टी के लिए कि उस पार्टी के एक लाडले मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने के लिए ऐसा दोयम दर्जे की घटिया वीडियो शेयर करनी पड़ रही है और उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो इतना घटिया है कि मैं आपको दिखाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो बीजेपी चाहती है मैं उसको प्रमोट करूं। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि इस वीडियो में है क्या। ये हेमंत बिस्व शर्मा है दोस्तों, इनका यही वीडियो बीजेपी असम ने ट्वीट किया। इसका पहला फ्रेम मैं आपको दिखा रही हूं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बंदूक ताने दिखाई दे रहे हैं और वो जो निशाना लगा रहे हैं जिस पर, वो देश के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वो फ्रेम मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है मैं उसको आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं चाहती हूं कि देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, वो चुनाव जीतने के लिए कैसे दोयम दर्जे की और घटिया राजनीति कर रहा है। इस देश के अल्पसंख्यकों को अपने पॉइंट ब्लैंक बंदूक के निशाने पर लेने की बात कर रहा है। और जब छीछालेतर होती है पार्टी की, तो पार्टी इससे किनारा करते हुए ट्वीट को डिलीट करती फिर रही है। लेकिन ट्वीट डिलीट करना क्या अपने आप में इतना भर है दोस्तों? हेमंत बिस्व शर्मा जो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं असम के, क्या उनकी हालत यह हो गई कि चुनाव जीतने के लिए उनको अब सीधे सीधे मुसलमानों को इस लेवल पर टारगेट करना पड़ रहा है? और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह के सांप्रदायिक बयान देते हैं, अब तो कहने वाले मजाक में कहने लगे हैं कि उनको जल्द से जल्द देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में जो सीधे टक्कर वो अगर किसी को दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों, तो कैसे हेमंत बिस्व शर्मा को सीधा आईना दिखाते हुए गौरव गोगोई मशाल लेकर सड़कों पर उतरे, ये तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री इस वक्त मलेशिया दौरे पर है, 2 दिन के अपने मलेशिया टूर में है ना दोस्तों। जैसे कुआलालंपुर पहुंचे ना मलेशिया के, तो उनको लेने के लिए जानते हैं कौन आए? मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। कितना हास्यास्पद है दोस्तों। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को जब प्रधानमंत्री मोदी गले से लगा रहे थे, हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिला रहे थे, दोस्ती की बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम से कर रहे थे, उसी वक्त उन्हीं के डबल इंजन राज्य के एक मुख्यमंत्री बंदूक ताने खड़े थे देश के अल्पसंख्यक समाज पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। कितनी खतरनाक बात है दोस्तों कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम एक समुदाय विशेष के खिलाफ, मतलब आप सोचिए, इतना सांप्रदायिक घोर हिंसक वीडियो शेयर कर रहा है और उसके बाद उसको शेयर करके डिलीट किया जा रहा है। शेयर करने वालों को पता नहीं था कि वो क्या शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये मामला ऐसा है कि इसमें विपक्ष तो आड़े हाथों ले गई, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, सबने इसका विरोध किया है। लेकिन मैं चाहती हूं कि एक वर्ग जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, पत्रकारों का वर्ग, बुद्धिजीवियों का वर्ग, उन्होंने इस मामले को किस तरह से लिया है। कितना सीरियस इशू है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 10 साल से एक पद में है, उसको एक बार फिर से अपना टर्म जीतने के लिए इस तरह की दोयम दर्जे की हरकतें करनी पड़ रही है। मत भूलिए दोस्तों कि वही राज्य है जहां जुबिन गर्ग की मौत के बाद लगातार राज्य की पूरा का पूरा जो तंत्र है वो निशाने पर है। गौरव गोगोई जो कि इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, उन्होंने सड़क पर आंदोलन छेड़ रखा है सरकार के खिलाफ कि जुबिन गर्ग को इस सरकार ने न्याय नहीं दिया, ठीक से जांच नहीं कराई जुबिन गर्ग की मौत के मामले में। वहीं दूसरी ओर मशाल लेकर कहीं सड़कों पर उतर रहे हैं गौरव गोगोई, तो कहीं राज्य की सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिए हुए हैं। हालत यह है कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को, खास तौर पर गौरव गोगोई की पत्नी को भी टारगेट कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, ये बताते हुए कि कैसे उनके आईएसआई के लिंक हैं। मतलब आप सोचिए कितने शर्म की बात है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि 10 साल से उसने अपने राज्य में क्या क्या अच्छे काम किए, उनको विपक्ष के नेता की पत्नी को निशाने पर लेना पड़ रहा है। अरे भाई, गौरव गोगोई की पत्नी के अगर आईएसआई से लिंक है तो गृहमंत्री क्या क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर? गृहमंत्री गौरव गोगोई उनकी पत्नी को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? गौरव गोगोई तो उपनेता है कांग्रेस पार्टी के संसद में। तो ये केंद्र की मोदी सरकार इतनी फेल है क्या कि डबल इंजन सरकारों में, मतलब असम में डबल इंजन सरकारें 10 साल से गृहमंत्री यहाँ जाके घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगते हैं, और दोस्तों उनके मुख्यमंत्री क्या करते हैं? विपक्ष के नेताओं की पत्नियों के आईएसआई के लिंक खोजते हैं, तब जब वो उनकी पत्नी के साथ इसी देश में बड़े आराम से रह रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को तो। क्योंकि दोस्तों, ये जो वीडियो शेयर किया गया था बहुत ही घटिया, कुछ सेकंड का वीडियो था, बहुत ही घटिया वीडियो था। ये इतना विवादास्पद था, इतना हिंसक था, इतना गलत था
इस पर कई पत्रकारों की राय क्या है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, जो कि सत्य हिंदी के संपादक भी हैं, संस्थापक भी हैं, उन्होंने कहा है हेमंत बिस्व शर्मा की वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाया जाना चाहिए, इसे बिल्कुल डिलीट नहीं किया जाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देखे संघ परिवार का असली चेहरा। वहीं दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, उन्होंने कहा है ये अविश्वसनीय और भयानक है। सभ्यता, मानवता, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का इतना खुला उल्लंघन करने पर भी इस नफरती मुख्यमंत्री की वर्जना भत्सना करने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की आंख कान बंद है। संविधान व्यवस्था के संरक्षण के लिए नियुक्त राज्यपाल कोमा में है। सर्वोच्च न्यायालय हेट स्पीच के मामलों में पुलिस अदालतों द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के अपने आदेश का भूलकर निष्क्रिय बैठा है। ये पूरे समाज को सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसाने वाला काम है। उच्चतम स्तर पर निर्लज सांप्रदायिकता का ये प्रदर्शन और ये मुख्यमंत्री भारत के लिए कलंक है। कमाल यह है कि आज का ही अखबार संघ प्रमुख मोहन भागवत का कल के भाषण को रिपोर्ट कर रहा है। भारत में हिंदू मुसलमान कभी अलग नहीं थे। भागवत जी, हेमंत बिस्व शर्मा और धामी जैसे कई भाजपा मुख्यमंत्री नेताओं के ऐसे बयान आपको दिखाई सुनाई देते हैं क्या? कभी अपने अत्यंत भले प्रवचनों में इन सच्चाइयों का भी उल्लेख कर लीजिए। कथनी करनी का ये विराट अंतर इस पूरे परिवार की 100 साल की ऐतिहासिक उपलब्धि है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। मोहन भागवत कहते हैं कि जो इस देश में पैदा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट हिंदू है और हिंदू और मुसलमान तो एक है। और उनके राज्य के एक लाडले मुख्यमंत्री जो इस वक्त केंद्र की आंखों का तारा है, वो एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ इतने हिंसक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसको दिखाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों राजदीप सरदेसाई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस वीडियो की भत्सना करते हुए कहते हैं ये घिनौना वीडियो अब बीजेपी असम द्वारा डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं। ये भड़काऊ वीडियो पहली नजर में गंभीर आपराधिक अपराध है और इसे लाखों लोगों ने देखा है। सवाल ये कि इस तरह की बेरोक टोक चल रही नफरत भरी मुहिम को रोकने के लिए कौन कार्रवाई करेगा? क्या सत्ता में बैठे लोग अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सोचिए दोस्तों, एक पूरा 20-22 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में, बहुत बड़ी जनसंख्या है, मुस्लिम जनसंख्या। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है हमारे देश में, दूसरी सबसे बड़ी। पाकिस्तान, सऊदी अरब से भी ज्यादा मुसलमान हमारे देश में हैं और उनके लिए आप खुलेआम ऐसे भड़काऊ वीडियो शेयर कर रहे हैं और उसके बाद डिलीट करके अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी ने भी इस पूरे मामले में विरोध जाहिर करते हुए कहा है हेमंत बिस्व शर्मा मुसलमानों और मियां समुदाय के खिलाफ क्यों चिल्ला रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। उनका मकसद साफ तौर पर मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं भड़काना और ध्रुवीकरण करना है। ये भी देखना चाहते हैं वो कि इतने शक्तिशाली हैं कि कानून में किसी भी नियम से उन्हें छूट है कि वह अजय हैं और कानून के ऊपर हैं। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मानेगा। पूर्व कांग्रेस नेता ने भारतीय राजनीति के सभी हिंदूवादी नेताओं को मात दे दी है और वो आरएस भाजपा से है भी नहीं। वे बस एक बेहद कुशल और हर परिस्थिति में टिके रहने वाले नेता हैं। वो राष्ट्रीय भाजपा सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह की हिंसक नफरत से सहज हैं और इससे भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां मलेशिया के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं और यहाँ उसी समुदाय के लोगों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री, और इनको प्रधानमंत्री और अमित शाह की खुली छूट है। लाडले मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। सोचिए दोस्तों, ये वीडियो अगर किसी ने शेयर कर दी तो उस पर शायद केस हो जाए दोस्तों, लेकिन देखिए जो पार्टी ये शेयर करे उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज करेगा, कोई कानून नहीं है उनके लिए। सोचिए, मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है, जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की कसम खाई है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।